तो दिल्ली में एक ऐसा पहाड़ है जो हर दिन बढ़ रहा है और धीरे धीरे लाखों लोगों को बीमार बना रहा है। तो क्या आप यकीन करेंगे, ये कोई नेचुरल पहाड़ नहीं है, ये इंसानों ने खुद बनाया है अपने ही कचरे से। सालों से इसमें कचरा आता गया, डंप होता गया और होता गया, और आज इसने एक पहाड़ नुमा शक्ल इख्तियार कर ली है। बिल्कुल सही समझा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओखला लैंडफिल की। यहाँ सिर्फ कूड़ा नहीं, यहाँ जहर है, धुआं है और एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो आज हम आपको दिखाएंगे इसकी ग्राउंड रियलिटी और बताएंगे कि ये लैंडफिल जो है दिल्ली के लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा है। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग रहते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन इसी शहर के अंदर छुपा है एक ऐसा सच जो इन सपनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ओखला लैंडफिल सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि यह एक ग्रोइंग डिजास्टर है जो हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है। इस लैंडफिल की शुरुआत एक छोटी सी जगह से हुई थी और आज इसकी हाइट आप देख सकते हैं 50 से 65 मीटर, और ये दुनिया के सबसे बड़े लैंडफिलों में से एक हो गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कई इमारतें इससे भी ऊपर दिखाई देता है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई पहाड़ है जहाँ ट्रकों से लोड होकर सारा दिन यहाँ कचरा डंप होता रहता है। और यहाँ पर कई मशीनें लगाई गई हैं जो इन सारे कचरों को फिल्टर आउट करती रहती है, और यहाँ डेली हज़ारों टन कचरा आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, प्लास्टिक हो, फूड वेस्ट हो, सब कुछ यहीं फेंक दिया जाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये कचरा सड़ना शुरू होता है और इसमें से निकलने वाली गैसें, जहरीली गैस जो होती है, ज़मीन पानी सबको दूषित करती है और कई बीमारियां भी बनाती है, जिसका इलाज आज के डेट में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन खतरा जो है सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। जब बारिश होती है तो इस लैंडफिल से निकलने वाला गंदा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसे जो है लिशेट कहा जाता है और ये ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर देता है, यानी जो लोग पानी पीते हैं वो भी पूरी तरह से सेफ नहीं रह पाते। इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए मंगाई गई है। ये JCB, ये जो हमारे ट्रक्स हैं, ट्रोमल मशीनें, सबको आप काम करते हुए देख सकते हैं। तो ट्रोमल मशीनें इन सभी को फिल्टर करती हैं, घूम घूम के इनमें से कचरा सेपरेट करते हैं, और उनके बाद इन ट्रकों में आप जो देख रहे हैं, ये जो लोडिंग कर रही है हमारी JCB की मशीन, ये सारे कचरे को फिल्टर करने के बाद इन ट्रकों में लोड करके आगे भेज दिया करती है। क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रोमल मशीनें हैं, ये जब अपना काम पूरा कर देते हैं, मतलब जो साफ मिट्टी है उसको सेपरेट आउट कर देते हैं, तो उसके बाद शुरू होती है दूसरी कहानी। और वहाँ से फिर इन मिट्टियों को ट्रक में लोड कर करके दूसरी जगह भेजा जाता है, जहाँ कई प्रोजेक्ट्स में इन मिट्टी का यूज़ किया जाता है, जो हम अभी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। और जरा सोचिए, अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में क्या होगा। ये लैंडफिल और ऊंचा होता चला जाएगा। और इसी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लांटेशन का काम भी शुरू किया। काफ़ी सारा कचरे का जो पहाड़ था उसको काट दिया, और आप देख सकते हैं प्लांटेशन के लिए काफ़ी बड़ी ज़मीन है जिसमें कई सारे पेड़ लगाए गए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ट्रकों का सिलसिला यहाँ जब भी आप आएंगे आपको आते जाते नज़र आएंगे। कुछ ट्रक अंदर आते हुए, कुछ बाहर जाते हुए। अंदर जो आता है वो कूड़ा लेकर आता है, बाहर जो जाता है यहाँ से फिल्टर वाली मिट्टियों को भर भर कर अपने साथ बाहर ले जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो मेट्रो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन हो, इन सभी में ये सारी की सारी मिट्टी को ट्रक के द्वारा ले जाया जाता है और फिर इनका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज की डेट में हमारे दिल्ली में चल रहे हैं, चाहे वो मेट्रो का ग्राउंड प्रोजेक्ट हो, जो आने वाले दिनों में हम आपको एक और दिखाने वाले हैं। तो वहाँ यही मिट्टी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन, सड़कों का कंस्ट्रक्शन गाँव वगैरह में, जो हमारे गाँव को एकदम अर्बनाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, तो वहाँ ये सारी मिट्टी जो है इसी तरीके से यूज होती है। बड़े बड़े ब्रिजेस, पुल और ये सब बनाने में काम आता है। तो बात ये कर रहे थे कि जरा सोचिए, अगर ये और ऊंचा जाएगा तो कितनी दिक्कत देगा। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ मशीन या गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम सबके पास है। अगर हम डेली लाइफ में जो कचरा है, वेस्ट कम करें, दूसरी चीज़ प्लास्टिक का जितना कम से कम यूज़ करें और रिसाइकलिंग को अगर अपनाएं, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो बात मैंने आपके आगे रखी, अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे तो मैं यकीन मानता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोगों को ये पहाड़ और ज़्यादा ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। गवर्नमेंट ने जैसा हमसे दावा किया था कि हमारी सरकार रहेगी तो इसको ख़त्म करेंगे, उसी दिशा में काम चल भी रहा है। काफ़ी बड़ा पोर्शन कट गया है। ये जो आप प्लांटेशन देख रहे हैं, यहाँ पर एक समय पर कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, जो पूरा यहाँ से मिटा दिया गया और अब हरियाली यहाँ पर आने के लिए, लगाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सोसाइटी के लोगों का भला होगा, उन सबकी लाइफ आसान होगी। जो यहाँ बदबू थी, ये सब था, इन सबको ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा और हवा को प्यूरिफाई तो
करेगा ही। तो हमारी गवर्नमेंट जो है पूरा एफर्ट लगा रही है कि इस पहाड़ को जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करें, लेकिन घूम फिर के सवाल यही आता है कि क्या हम इसे रोकना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में भी बताएं, और अगर आपको ये सच जानकर झटका लगा और आने वाले दिनों में आपको और इसके ग्राउंड अपडेट चाहिए तो वो भी बताएं हमें। और साथ ही साथ अभी आने वाले दिनों में हम आपके लिए भलसवा लैंडफिल से लेके हर जगह की ग्राउंड कवरेज करने वाले हैं, आप लोगों के आगे लाने वाले हैं। तो आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को देखकर आप लोग समझेंगे कि ये जो जितना भी पहाड़ हम ये आपने देखा, ये सब हमारी ही लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से था, सिविक सेंस की कमी की वजह से था, जिसे मैं मानता हूँ कि हम लोग सुधार सकते हैं अगर हम लोग ठान लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत जल्द इसी तरह, और मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। बाय बाय।